अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 10वीं जमात की उर्दू सब्जेक्ट में जो हमारा मौजू है वह है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा की क़सीदा शहर आशूब का 8वां हिस्सा, 8वां और आखिरी हिस्सा। चूँकि 8वें हिस्से में जो शेर है वो है, दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, उक़बा में ये रखता था कोई इसका निशान। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, उक़बा में ये रखता था कोई इसका निशान। उक़बा हम कहते हैं आखिरत को, यानी मरने के बाद की ज़िंदगी। तो शायर इस दुनिया में आराम, चैन और खुशहाली तो फ़कत नाम की चीज़ है। यानी कि शायर के मुताबिक इस दुनिया में आराम हासिल करना, चैन हासिल करना, खुशहाली हासिल करना, ये फ़कत नाम की चीज़ें हैं। हकीकत में तो दुनिया में रहकर ये चीज़ें हासिल नहीं की जा सकती। अलबत्ता लोगों का ख़याल है कि दूसरी दुनिया में ये चीज़ें यानी आराम, इत्मीनान, सुकून और खुशहाली मैसर हो सकती है। अलबत्ता उन लोगों का ख़याल है जिन्हें ये चीज़ें यहाँ पर दुनिया में नहीं मिलती, यानी आराम नहीं मिलता है, कुछ लोगों को चैन नहीं मिलता, खुशहाली नहीं मिलता। अलबत्ता वो लोग इस सहारे जीते हैं यहाँ इस दुनिया में कि चलो इस दुनिया में ये चीज़ें नहीं मिली, आखिरत में तो ये चीज़ें यानी आराम, इत्मीनान, सुकून, खुशहाली मैसर हो सकती है। तो इसके बाद जो शेर है वो है, सो उस पे तायकुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोविंदा ही का महज गुमा है। सो उस पे तायकुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोविंदा ही का महज गुमा है। तो इस शेर में तायकुन हम कहते हैं, इसमें जो तायकुन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके माने है यकीन, किसी पर यकीन करना। इसी तरह गोविंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, गोविंदा कहते हैं किसी कहने वाले को या बात करने वाले को गोविंदा कहते हैं। तो इसकी तशरीह इस तरह से है, शायर फरमाते हैं कि इस बात पर भी लोगों को यकीन नहीं है कि दूसरी दुनिया में आराम, इत्मीनान, सुकून और खुशहाली जैसी चीज़ें हासिल होंगी। ये भी शायद कहने वाले का महज एक अंदाज़ा और वहम है, वहाँ भी शायद इन चीज़ों का काल ही होगा। यानी शायर के मुताबिक शायर इस शेर में इस बात पर भी गौर फिक्र करता है कि जिस इंसान को यहाँ पर आराम, इत्मीनान, सुकून, खुशहाली जैसी चीज़ें हासिल न हो सकी, शायद ये उसे गुमान है, ये शायद उसे महज एक वहम है कि आखिरत में ये चीज़ें मिलेगी मुझे। लेकिन शायर के मुताबिक शायद इन चीज़ों का वहाँ भी काल ही होगा, यानी इन चीज़ों का वहाँ भी कमी होगी। तो इसके बाद जो इस 8वें हिस्से के का आखिरी शेर है वो है, यहाँ फ़िक्र मअशत है तो वहाँ दगदगे हशर, आसूदगी हर फीस्त न वो यहाँ है न वहाँ है। यहाँ फ़िक्र मअशत है तो वहाँ दगदगे हशर, आसूदगी हर फीस्त न वो यहाँ है न वहाँ है। फ़िक्र मअशत यानी कि रोज़गार की फ़िक्र, इसके माने हैं रोज़गार की फ़िक्र। इसी तरह दगदगे हशर यानी हशर का खौफ, हशर का डर, यानी आखिरत का खौफ, आखिरत का डर। आसूदगी हर फीस्त के माने हैं आसूदगी और इत्मीनान। तो इस आखिरी शेर में शायर फरमाते हैं कि
اس دنیا میں روزی روٹی کی فکر لاحق ہے. اس دنیا میں ہمیں یہی فکر رہتے کہ روزی روٹی کس طرح سے کما لیں، اور آخرت میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کی پریشانی اور فکر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہے کہ آخرت میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اس کی پریشانی بھی ہے، اس کی فکر بھی ہے، روزگار کی فکر بھی ہے. یہاں پر رہی بات آسودگی اور آرام کی، نہ تو وہ اس دنیا میں میسر ہے اور نہ ہی آخرت میں. رہی بات اب سودا کے مطابق کہ آسودگی اور آرام اور اطمینان اور خوشحالی کی، شاید وہ تو اس دنیا میں بھی میسر نہیں ہے، اور شاید آخرت میں بھی میسر نہیں ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا قصیدہ شہر آشوب کا آخری اور آٹھواں اور آخری حصہ. تو اس طرح سے ہم نے آج مرزا محمد رفیع سودا کی جو قصیدہ شہر آشوب ہے اس کو مکمل کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس سے آگے ہم پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. شکریہ.